हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज क्या है। तो हमने ये बता चुका है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले कि वेक्टर प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन अगर वेक्टर ही आते हैं तो उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वह होगा वेक्टर सी, है ना। तो यहाँ पे तीनों वेक्टर हैं तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आया तो ये हमारा हो गया वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये इसके प्रॉपर्टी क्या है। पहला है कि यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट अ कम्यूटेटिव, यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। डॉट प्रोडक्ट करता था लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यह इक्वल नहीं होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। कैसे? इसके लिए हमने दो वेक्टर लिए हैं। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और इसके बीच का एंगल है थीटा और ये दो वेक्टर हमारे सेम प्लेन में, ये वेक्टर हमारे सेम प्लेन में। तो जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इसका जो एंगल है थीटा, सो ये थीटा है ए टू बी। ठीक है, ये थीटा जो एंगल है इसका एंगल ये है ए टू बी, इसलिए इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड। ठीक है, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपवर्ड। अब ये वेक्टर बी टू ए, ठीक है, वेक्टर बी टू ए तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा क्योंकि थीटा हमें लेना है वेक्टर बी टू वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इसका डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा ए बी साइन थीटा, लेकिन ये अपवर्ड होगा। ठीक है, ये अपवर्ड होगा। देखिए ये अपवर्ड होगा। ठीक, ये अपवर्ड होगा। और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए ये भी होगा ए बी साइन थीटा, यानी बी ए साइन थीटा या ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड इसका सेम ही है। ठीक है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वह होगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होगा। ये डाउनवर्ड होगा हमारा। ठीक है, सो वेक्टर ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वह ऑपोजिट है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं होंगे। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये इक्वल होगा माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये इक्वल होगा माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये इक्वल होगा मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, ये है, ये बता रहा है कि ये मैग्नीट्यूड में सेम है बट इसका जो डायरेक्शन है वह डिफरेंट है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, डिफरेंट है। सो मैग्नीट्यूड इज सेम बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डायरेक्शन जो है अपोजिट है। ठीक है, सो डिफरेंट है। तो ये था इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का ये फर्स्ट है। नेक्स्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ऑबेज करता है। जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये इक्वल होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। लेकिन अगर वेक्टर ए क्रॉस
वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये इक्वल नहीं होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये इक्वल नहीं होगा। इस प्रकार हम इसे नहीं लिख सकते हैं। और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, यहां प्लस होगा। नेक्स्ट क्या है, वेक्टर, हम दूसरा इक्वेशन अगर लेते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ये सीधे सीधे ये भी हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इट सेल्फ इज जीरो वेक्टर। अगर वेक्टर है, कोई वेक्टर है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट यानी खुद से क्रॉस प्रोडक्ट है ना, खुद से मल्टीप्लाई करना, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वह होगा जीरो के इक्वल होगा, जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इट सेल्फ इज जीरो वेक्टर। जैसे वेक्टर ए है तो इसका खुद से मल्टीप्लीकेशन यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए तभी होगा जब ये दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, यानी कि ये बता रहा है कि ये पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, और पैरेलल है तो इसके बीच के एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। और अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है तो साइन 0 इक्वल्स टू होता है 1, इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल्स टू होगा ए साइन थीटा इक्वल्स टू ए साइन 0, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल्स टू हो जाएगा 0। सो इसका खुद के मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इट सेल्फ इज जीरो वेक्टर। उसी तरह आई कैप क्रॉस आई कैप होगा 0, फिर जे क्रॉस कैप जे क्रॉस इक्वल्स टू होगा 0, फिर के कैप क्रॉस के कैप ये होगा 0। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।